ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का दावा है कि यूक्रेन को मदद के नाम पर इटली की तरफ से जो हवित्जर की खेप भेजी गई थी वो कबाड़ थी। मतलब रूस के सामने पिछले 14 महीनों से खड़े इस जंग में नेटो के देश जेलेंस्की को धोखा दे रहे हैं और मदद के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, जबकि जेलेंस्की अमेरिका और दूसरे नेटो देशों से मिले हथियारों के भरोसे ही पुतिन को हर दूसरे दिन ललकार रहे हैं। यही नहीं, वो क्राइमिया तक को छीनने के हुंकार भर चुके हैं। वही क्राइमिया जिस पर रूस का 2014 से कब्जा है, जहां पुतिन ने अपने घातक हथियारों को तैनात कर रखा है। और वो कई बार ये धमकी भी दे चुके हैं कि अगर क्राइमिया पर आंच आई तो वो जंग में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से नहीं चूकेंगे। हालांकि पुतिन की इन धमकियों के बाद भी जेलेंस्की क्राइमिया पर अटैक करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे और पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन की सेना लगातार क्राइमिया के सबसे बड़े शहर सेवेस्तोपोल पर हमले कर रही है। एक रोज पहले ही जेलेंस्की की फौज ने वहां मौजूद एक तेल डिपो को ड्रोन से निशाना बनाया और पश्चिमी देशों से मिले ड्रोन से यूक्रेन ने तेल डिपो पर बमों की बारिश कर दी, जिसके बाद सेवेस्तोपोल शहर में मौजूद उस तेल डिपो में भयानक आग लग गई। इस हमले से कुछ रोज पहले यूक्रेन की सेना ने सेवेस्तोपोल में रूस के नौसैनिक अड्डे पर भी ड्रोन से अटैक किया था। यूक्रेन का दावा है कि उसके इस ड्रोन हमले के बाद रूस ने नौसैनिक अड्डे की सुरक्षा बढ़ा दी थी। मतलब नेटो देशों से मिले हथियारों से जेलेंस्की लगातार पुतिन की सेना पर जोरदार पलटवार कर रहे हैं। लेकिन ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का दावा है कि नेटो के देश जंग में जेलेंस्की की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, जिसकी वजह से जेलेंस्की के सामने जंग हारने तक का खतरा पैदा हो गया। जबकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि नेटो से मिले एक से बढ़कर एक हथियारों की वजह से युद्ध में यूक्रेन का पलड़ा भारी है। लेकिन ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के इस दावे ने जंग में नेटो देशों की सारी पोल खोल दी। अखबार का दावा है कि नेटो देश इटली ने मदद के नाम पर तोप की जो खेप भेजी थी वो कबाड़ बन चुकी थी। वो तोपें ऐसी थीं जिन्हें जंग के मैदान में उतारना तो दूर, उनसे एक गोला तक नहीं दागा जा सकता था। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसी साल के शुरुआत में इटली ने रूस पर हमला करने के लिए 20 होवित्जर यूक्रेन भेजने की बात कही थी। पिछले महीने की 15 तारीख को हथियारों की खेप यूक्रेन पहुंच भी गई, लेकिन इटली से आई तोप कबाड़ का ढेर थी, जिन्हें चाहकर भी जेलेंस्की जंग में नहीं उतार सके। और नेटो के देशों से मिले धोखे का असर भी जंग पर दिखने लगा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बखमुत में यूक्रेन के सैनिकों के पास रूसी सेना का मुकाबला करने के लिए हथियार तक नहीं बचे हैं और अगर जल्द ही अचानक हथियार नहीं पहुंचे तो फिर बखमुत यूक्रेन के हाथ से निकल जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो यह जेलेंस्की के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि पिछले 8 महीनों से बखमुत को रूस से बचाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। जेलेंस्की तो आखिरी सांस तक बखमुत की हिफाजत करने की कसम खा चुके हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पिछले दिनों ही जेलेंस्की ने यह ऐलान किया था कि उनकी सेना किसी भी कीमत पर पुतिन की फौज के आगे हथियार नहीं डालेगी, जबकि पुतिन हर हाल में बखमुत को जीतने की जिद पर अड़े हैं। इसी वजह से बखमुत की लड़ाई पुतिन के लिए नाक का सवाल बन चुकी है। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन के सैनिकों के पास जंग लड़ने के लिए हथियार ही नहीं है, जिसकी वजह से बखमुत में कई मोर्चों से यूक्रेन की सेना पीछे हटने के लिए मजबूर तक हो चुकी है। हालांकि कुछ रोज पहले तक पश्चिमी मीडिया यह दावा कर रहा था कि पुतिन बखमुत की जंग हारने के करीब पहुंच चुके हैं, क्योंकि अमेरिका से मिले गाइडेड बमों के